पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आप जो सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के जरिए आज भारती जी के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। क्या कुछ विषय है? चुनाव लड़ रहे थे गुरुग्राम में, जिस प्रकार से इनके साथ हुआ, चुनाव के रिजल्ट में जिस तरीके से हुआ, किस तरीके से विषय को रखना चाहते हैं पवन जी? देखिए, नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को, जो भी हमारे तमाम अधिकारी हैं, उन सभी को हमारा धन्यवाद है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि धर्मवीर भारती जी का जो इलेक्शन जो हुआ, जिसकी काउंटिंग थी, जिसमें प्रॉपर तरीके से काउंटिंग नहीं किया गया और इनको प्रशासन और जो भी वहाँ के अधिकारीगण थे, उनके द्वारा इनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इसके ऊपर पहल किया और सारे दरवाजे खटखटाने के बाद धर्मवीर भाई ने हमारे को लास्ट में बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है और हम जीते हुए कैंडिडेट हैं, हमारा जीता हुआ किसी और को हमारा जीत दे दिया गया और हमें हरा दिया गया। और ऑलरेडी उसके बाद वहाँ ग्राउंड पर सर्वे करवाया गया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा, तो वहाँ और भी जीते हुए ही इनका रिजल्ट आया। तो हमने 12 तारीख को 11:46 पे हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो हरियाणा सरकार, जो हमारे सीएम साहब हैं, उनको और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, तमाम लोगों को हमने अपने द्वारा अवगत कराया और इस इंफॉर्मेशन को हमने बताया वहां पे। और विशेष बात, हम लोगों ने वहां पे इस चीज को स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन के द्वारा यदि कहीं भी कोई भी गलत कदम और कार्य उठाया जा रहा है और उसमें यदि हमें एविडेंस और हमें प्रॉपर वे में सारा सर्वे मिलता है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने का कार्य कर रही है सरकार, को हम उसमें पहल कर रहे हैं, जिसमें धर्मवीर भाई के साथ जो चीज बीता हुआ है, आप इनके मुंह से सुनिए। बताएं धर्मवीर जी धर्मेश जी, क्या बात थी? जी नमस्कार। मैं गुरुग्राम नगर निगम का वार्ड नंबर 7 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी था और जब से मैं चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ तो मुझे वहां के दबंगों द्वारा तरह तरह की धमकियां मेरे लोगों को, मेरे समर्थकों को दिया जाता था कि चुनाव से वापस नाम लो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे समर्थकों को कुछ भी कर देंगे। तो उस समय भी मैंने वहाँ के लोकल थाना में कंप्लेन दिया और हमने जो हमारे ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको भी हमने आवेदन किया कि सर हमारा राइट्स है चुनाव लड़ना और हमें ऐसी धमकियां मिल रही है और हमें आपसे मदद की गुहार है। हमने वहाँ लोकल प्रशासन से भी मदद की एप्लीकेशन दिया था उनके खिलाफ। और मैं जब चुनाव में नहीं अपना उनके बात माना, हमारे समर्थकों को तरह तरह धमकाया गया, हमारे महिला कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और जब हमने लास्ट में चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा, उनको ये पता हो गया कि चुनाव पूर्वांचल और प्रवासी समाज का लड़का है और मजबूती से लड़ रहा है और पूरा समाज का समर्थन है और वो जीत भी रहा है। तो कहीं न कहीं उनके इस दर्द को वो झेल नहीं पाए। वोटिंग के दौरान लोगों को धमकाना, मारना पीटना, तरह तरह के बातें किया। सर, क्या नाम है आपका और ये कहाँ की घटना, और आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ ये वारदात हुई है और सर, सर जो भी हमारे साथ घटना हुआ, हमने लिखित थाने में, जो हमारा संबंधित थाना है राजेंद्र पार्क, वहाँ के सचिव साहब को हमने कंप्लेन लिखित दिया, तो उन्होंने एक्शन भी लिया और हमने चुनाव लड़ा। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जब गिनती 12 तारीख को हो रहा था, तो हम लोगों को 11 बजे अनाउंस किया कि भाई वार्ड नंबर 7 के सारे पोलिंग एजेंट जो भी हैं, काउंटिंग एजेंट, वो अंदर आए और हमारे पोलिंग एजेंट से सारे जो भी है कागज पत्तर पेंसिल सब बाहर फेंकवा दिए और अंदर जाते जाते 10 मिनट के अंदर कोई ईवीएम नहीं दिखाया गया किसी को और 10 मिनट में हो गया चलो गिनती हो गया, बाहर कर दिया। जब मैं उन चुनाव अधिकारी से रिक्वेस्ट किया कि हमें हमारे बूथों का ईवीएम हमें दिखाया जाए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्डिंग पे बोले कि चलो चलो हो गया, खेला हो गया, बाहर चलो तुम लोग। फिर मैं नहीं गया बाहर, मैं बैठा रहा, डटा रहा और फिर दोबारा मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे बूथों पे गड़बड़ हुआ है, आपने हमारे सामने ईवीएम क्यों नहीं खोला। और जब हमने दोबारा रिकाउंटिंग दिया, एप्लीकेशन दिया रिकाउंटिंग के लिए, तो हमें बलपूर्वक मेरे साथ और मेरी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलपूर्वक अंदर काउंटिंग हॉल में नहीं जाने दिया गया, जबकि हमारे बगल के वार्डों में 3-3 बार रिकाउंटिंग हुई। ये जो घटना हुई है, वहाँ मौके पे कौन कौन अधिकारी मौजूद थे? वहाँ पे नाम पता है? वहाँ पे सर मौके पे जब हमें बलपूर्वक नहीं जाने दिया गया, महिलाओं के साथ धक्के मारने का प्रक्रिया शुरू हुआ, तो मैंने वहाँ पे एससीपी साहब थे मिस्टर शर्मा, उनको मैंने 2 आवेदन पत्र दिया
और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमें नहीं जाने दे रहे हो, कोई बात नहीं, हमारा आवेदन पत्र रिसीव करा के जो हमारे काउंटिंग अधिकारी है उनसे दे दो। तो बोला ठीक है तुम रुको। उन्होंने जाके आवेदन पत्र किनको दिया, वो आवेदन पत्र हमें अब तक नहीं मिला, और 3 घंटे तक चक्कर काटने के बावजूद भी, हम कैंडिडेट होने के बावजूद भी, जो हमारा मौलिक अधिकार था उसका वहाँ हमें हनन हुआ और हमारे साथ अभद्रता किया। क्या चाहते हैं अभी आप? अब हमने वहाँ के गुरुग्राम के माननीय डीसी साहब के उनके संबंधित कार्यालय में हमने एप्लीकेशन दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले, रिकाउंटिंग किया जाए और जो भी दाल में काला है उसे न्याय मिले और रिकाउंटिंग कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, रिकाउंटिंग की पवन जी बात हो रही है, आप जरा बताइए क्या ये सब फाइल पत्र लेके आए हैं, इसके विषय में बताइए। बेसिकली इन्होंने हमने अपने लेवल पे ना सारे तमाम बड़े अधिकारीगण को इन्फॉर्म किया और हमारे डीसी साहब से भी हमने फिजिकली इनको भेज के हमने ये अवगत कराया और हमने रिसीविंग करवाई। अच्छा, आप देख रहे हैं वहाँ प्रेजेंट डीसी साहब का लेटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद इन्होंने जितने भी कंप्लेन दिए तमाम बड़े अधिकारियों को, ये सभी लोगों का लेटर है जो कि रिसीव नहीं किया गया और इनको बार बार प्रशासन के द्वारा इनको प्रेरित करने का कार्य किया गया। सेकंड लेटर ये है, ये किसको? ये गया हुआ है थाना प्रभारी काउंटिंग हॉल के टाइम। उसके बाद ये सुरक्षा के लिए अपील हुआ जिसमें हमारे तरफ से इनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। हमने 2 लोगों को भेज के इनके पूरे चुनाव के अंदर हमने कवर करवाया। काउंटिंग के टाइम हम प्रेजेंट थे, सारी चीजें हम वार्तालाप देखते रहे। इसके बिहेव में वहाँ पे सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इनके साथ जो भी गतिविधि वहाँ पे कानूनी व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, इसके लिए हमारे तमाम बड़े आला अधिकारी से उनके जानकारी में ये अवगत है, चुनाव आयोग के जानकारी में अवगत है, वहाँ के हमारे जो मौजूदा सरकार में जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है उनके जानकारी में है, हमारे तमाम सेंटर के बड़े अधिकारी हैं उन सभी को भी अवगत कराया गया। हमारे द्वारा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के माध्यम से तमाम लोगों को लेटर भेजा गया है। और सबसे मुद्दे की बात यह है कि जो मेरे को आश्वासन मिल रहा है अभी, संभवतः मंडे तक यदि हमें कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं आती है चुनाव आयोग के द्वारा, तमाम अधिकारी के द्वारा, तो मंडे हम लोग गृह मंत्री से मिलने का कार्य करेंगे और जो हमारे मुख्यमंत्री है उनसे भी हम लोग मिलने का कार्य करेंगे और मिलके इस घटना की अवगत कराएंगे। क्योंकि रात को 11 बजे जिस दिन काउंटिंग में प्रॉब्लम हुआ उस दिन मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और चुनाव आयोग के तमाम बड़े IAS IPS अधिकारी को हमारे तरफ से अवगत कराया गया है, जिसका ऑलरेडी हमारे पास ऑन एविडेंस आप देख सकते हैं परमाना सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा से हमने इन्फॉर्म करने का काम किया है। अभी भी लगातार हमारी बात चल रही है और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि जो हॉलीडे के कारण जो छुट्टी थी, जो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक्टिविटी और गतिविधि नहीं की, जिसके अपेक्षा हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग जीते हुए कैंडिडेट जो धर्मवीर भारती जी वहां पे जो इनके काउंटिंग के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ है वो प्रत्यक्ष सामने लाने का, क्योंकि ये 2025 का सरकार है, यहाँ पे कोई भी करप्ट अधिकारी उसको अधिकार नहीं मौलिक है कि वो अपने पावर का गलत मिसयूज करे, वो चाहे कोई भी हो उसके ऊपर एक्शन लेने का कार्य किया जाए। मैं इसमें फिर ऐसा लग रहा है आप तो सभी के साथ आगे जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपको खतरा महसूस हो रहा है कि भाई ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कहीं? ये जब हमने वहाँ के चुनाव अधिकारी को काउंटिंग हॉल में हमने रिक्वेस्ट किया, पहले तो हमें बोला कि 7 से 12 एक हॉल पे काउंटिंग 5 वार्ड का हो रहा था। मुझे आश्वासन दिया कि 12 नंबर तक का गिनती होगा फिर हम आपको बुलाएंगे, आप अभी बाहर चलो। और बाहर जाने के बाद जब हमने एप्लीकेशन दिया कि सर हमारा एप्लीकेशन रिकाउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप, हमने 3 घंटे तक चक्कर काटा और मुझे अंदर नहीं जाने दे गया। मेरे महिला काउंटिंग एजेंट को भी धक्के मार के बाहर निकाला। क्या लगता है पैसों का देन लेन हुआ, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ? यहाँ पे दाल काली नहीं है, कहता है ना दाल में काला है, नहीं, पूरी दाल काली है। और उनका जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसका ईवीएम पे 3 नंबर पे सिंबल था और हमारा 4 नंबर पे सिंबल। क्या सिंबल था? मेरा गैस सिलेंडर का सिंबल है और जीता हुआ उम्मीदवार का ग्लास छाप का सिंबल है, जो कि 3 नंबर का है और मेरा 4 नंबर का है।
तो मुझे अंदेशा है कि 4 नंबर के वोट को 3 नंबर में काउंट कर दिया गया है, यही मामला है। धर्मवीर जी, विजेता जो उम्मीदवार थे उनको कितने वोट मिले और आपको कितने मिले इसके बारे में? मेरे को आंकड़ा है? हाँ आंकड़ा है, समूह फोन दीजिए 597। 597 वोट आपको मिले जी एक बार देख लीजिए आंकड़ा सही से बताइए। हाँ अभी एग्जैक्ट पवन जी आंकड़ा बताने से पहले हम जानना चाहेंगे कि सेंटर अभी अपने पास कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज हनी ट्रिप एंड ब्लैक मनी गैंग इन बेंगलोर, जिसमें वहां के गवर्नमेंट और प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं जी सारा चीज। और बताइए। एक कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज फ्रॉड एंड गवर्नमेंट जॉब उत्तर प्रदेश, जिसमें तमाम लोग हैं और तमाम बड़े अधिकारी को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी मतलब हमारे जो डीजीपी विजिलेंस है उन्होंने इस संज्ञान को संजय अरोड़ा जी ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए इस तरीके से कितने टोटल ओवरऑल बता दीजिए कि कितने मुद्दे होंगे जिस पर अभी बहुत सारे मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का एक ही मिशन है कि जहां भी करप्ट तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी गलत गतिविधि हो रहा है वहां पे हमारा संस्था खड़ा होके उस चीज के ऊपर लगाम लगाने का काम कर रहा है, गवर्नमेंट के जो भी प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए। साथ साथ आप बिजनेस भी करते हैं, क्या चल रहा है इन दिनों? आप एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उसके विषय में थोड़ा होता है। अभी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसका 29 तारीख को हमारा बनारस के अंदर एक भव्य पूजा है, जिसमें हम वहां से खुलासा करेंगे और आने के बाद हम उसका घोषणा करेंगे। भारती जी भारती जी क्या रहा आपका वोट का रह गया था वोट सवाल? का जो हमारा सब आपने पूछा था, मेरे को वहाँ पे काउंटिंग अधिकारियों ने प्री प्लान किया था। मेरे को 593 वोट दिखाया और जो जीता हुआ उम्मीदवार है उनको 3323 वोट दिखाए। तो इसमें 3 नंबर सीरियल ईवीएम पे और 4 नंबर का सीरियल का मुद्दा है कि 4 नंबर वाले को 3 नंबर पे गिन दिया गया और जब बोला गया कि ईवीएम पे हमें दिखाएं, कागज पे लिख के ना दिखाएं, तो चुनाव अधिकारी ने बोला, बाकायदा वो रिकॉर्डिंग में आप देखवा सकते हैं कि जाओ जाओ खेला हो गया, भगो तुम लोग यहाँ से, चलो। खेला क्या होता है? तो रिकॉर्डिंग भी कभी डिस्प्यूट होता है तो रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए भी चुनाव आयोग बाध्य होता है। तो आपने एप्लीकेशन दिया कि आपको जो वीडियो जिस टाइम पे वोटिंग हो रही थी वो वीडियो नहीं दिखाया गया? कुछ नहीं दिखाया गया। 10 मिनट के अंदर पैकअप करके हमें हमारे जो पोलिंग एजेंट को सिर्फ एक बूथ का दिखाया गया, बाकी हमने रिक्वेस्ट करता रहा, 3 घंटे तक चक्कर काटता रहा, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर, और कैंडिडेट को भी नहीं अंदर जाने दिया गया, जबकि हमारे पड़ोसी वार्ड में 3-3 बार रिकाउंटिंग कराया। अच्छा, ऐसे आसपास में हो रहा है रिकाउंटिंग भी? मेरे ही काउंटिंग भवन पे 3 बार काउंटिंग हुआ और हारा हुआ उम्मीदवार जीता है। आपका एक बार भी नहीं हुआ? हमारा एक बार भी नहीं हुआ। चाहे हमें जीत हार का नहीं है, हमारे मान सम्मान की, हमारे समाज की, प्रवासी का है कि हमें ईवीएम पे दिखा दो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे और हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिला और प्रताड़ित किया गया, हमारी महिला काउंटिंग एजेंट को भी प्रताड़ित किया गया और मीडिया के माध्यम से भी हमने आवाज उठाया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने कैसे बल का प्रयोग किया है। क्या आपके पास कोई वीडियो फोटो है? हाँ जी, वीडियो फोटो है, मैं आपको मुहैया करा दूंगा, रील्स भी तमाम है। मैं इसमें बताना चाहूंगा, मैं तमाम कैसे न्याय देंगे इसमें तमाम जितने भी आरोप लगाए गए हैं, ये सारे आरोप को रिटर्न में चुनाव आयोग को और तमाम बड़े आला अधिकारी को रिटर्न में रात को 11:30 बजे हमारे द्वारा इन्फॉर्म किया गया है और हर एक चीज, हर एक वीडियो, हर एक एविडेंस भी अटैच करके भेजने का काम किया गया है, जिसका ऑलरेडी हरियाणा के न्यूज पे ये जो हम सारी जो भी पॉइंट अभी हम बता रहे हैं या जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ये सारे चीज रिटर्न में रात को 11:30 बजे ऑलरेडी सारे आला अधिकारी को इन्फॉर्म करके वो न्यूज ऑलरेडी, वो मेल भी हरियाणा के न्यूज चैनल पे चल रहा है। फाइनली क्या कहना चाहेंगे दोनों मिलकर के? अपना लास्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट हमारा एक ही है कि दोबारा से रिकाउंटिंग हो या फिर उस वार्ड को स्थगित करके रिचुनाव हो। अब इस पे ये देखना है कि सरकार क्या पहल उठाती है। हम लोग सरकार के न्याय के साथ खड़े हैं और हमें न्याय मिलेगा, इस बात का आश्वासन। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक उन्हें कोई भी पदभार ग्रहण नहीं होना चाहिए, ये हम चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहते हैं। बहुत ये हमारा आग्रह है।
बहुत बहुत नमस्कार।